दे दीजिए भैया, आप लोग कमेंट करके जवाब दे दीजिए भैया। बताओ विद्युत चुम्बक का आविष्कार किसके द्वारा? भाई क्या है विद्युत चुम्बक, एक बार बताना बेटा। जब भी किसी सुचालक से विद्युत जाती है तो वो हल्का लोहे की चीजों को प्रति आकर्षित करता है, यानी हल्की चुम्बक की भांति कार्य करता है। इसीलिए सही जवाब क्या आएगा? जो बच्चे बी दे रहे हैं ना, यही तो गड़बड़ तुम पेपर में कर देते हो यार, यही गड़बड़ तुम पेपर में कर देते हो, ये गलत है। बी वाले बिल्कुल गलत है, ए वाले गलत है। डब्ल्यू स्टर्जन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत हो गए। अब देख लो, अब देख लो अपना लेवल आप लोग, यही तो गड़बड़ पेपर में आप लोग कर देते हो बेटा। ये देखो, ये देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ब्रिटिश वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम स्टर्जन ने 1824 में इलेक्ट्रोमैग्नेट का आविष्कार किया। अरे कब किया गया? डब्ल्यू स्टर्जन के द्वारा 1824 में इसका आविष्कार किया गया। यही तो गड़बड़ तुम लोग कर देते हो बेटा, यही गड़बड़ आप लोग कर देते हो। समझ पाए आप मेरी बात? अरे फैराडे ने तो बाद में बताया था, लेकिन खोज, मैं क्या क्या कह रहा हूं, आविष्कार किसने किया था? फैराडे का बाद में नियम आया था बेटा, समझ रहे हो? फैराडे का बाद में नियम आया था। लेकिन आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना आप लोगों को बच्चे? आवाज ठीक आ रही है ना सब लोगों को? तो याद रखना क्या है बेटा, किसने किया था? उनका पहला इलेक्ट्रोमैग्नेट घोड़े की नाल के लोहे का आकार टुकड़ा नंगे तारों से वायर में लगभग 18 मोड़ों से लपेटा गया। यानी इन्होंने क्या किया, एक घोड़े की नाल होती है ना, तुमने देखा है घोड़े के पैर में जो है नाल लगाई जाती है लोहे की, इन्होंने क्या किया, नंगे तारों को उसके ऊपर लपेट दिया। नंगे तारों को जब इसके ऊपर लपेट दिया सॉरी बच्चों, नंगे तारों को इसके ऊपर लपेट दिया, घोड़े की नाल के ऊपर लपेट दिया, और मेरे प्यारे बच्चों उसमें करंट फ्लो कर दिया, करंट छोड़ दिया तारों के अंदर। तो जो घोड़े की नाल थी वो चुम्बक की भांति काम करने लगी थी। ये डब्ल्यू स्टर्जन ने बताया था सबसे पहले। ठीक है बेटा, याद रखेंगे स्टर्जन, याद रखेंगे स्टर्जन, डब्ल्यू स्टर्जन। कब? 1824 में, याद रखना। मैं आप कहोगे सर जी याद करने पड़ेंगे, हां बेटा याद करने पड़ेंगे। अब कोई बच्चा ये भी कह रहा होगा सर जी याद नहीं होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि पेपर में सबके पूरे में से पूरे नंबर नहीं आते। पूरे में से पूरे नंबर उसके आएंगे जो पढ़ेगा, जो याद करके जाएगा। और मैं इसको कैसे याद करवा सकता हूं? मैं आपको प्रैक्टिकल तो नहीं करवा सकता ना इस चीज का, क्वेश्चन तो याद करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। टीचर ने भी कहीं ना कहीं याद किया होगा, टीचर ने भी इतने सारे क्वेश्चन ये तो सवाल मैं क्या करवा रहा हूं, 30 में से ही आएगा, इतना मैंने कह दिया, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? ठीक है, अगला सवाल बताओ बेटा। तो आंसर हो गया, आंसर हो गया ये। अगला 5वां प्रश्न बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ बेटा क्या आएगा? डायनेमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? डायनेमो जो होती है ना, डायनेमो जानते हो? डायनेमो जनरेटर की भांति ही काम करती है, जनित्र जिसे कहते हैं बेटा। डायनेमो किसकी भांति काम करती है? जनित्र की तरह ही काम करती है बेटा। क्या करती है? क्या करती है? जनित्र क्या करता है? बिजली बनाता है। तो अगर कोई पूछे कि डायनेमो हो या जनरेटर हो, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं, अगर कोई पूछ ले तो याद रखना ये बेटा आपका मैकेनिकल एनर्जी से, यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं बेटा? याद रखना, एक सवाल ये याद रख के जाना पेपर के अंदर कि डायनेमो या जनरेटर करते क्या है। तो ये बेटा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। लेकिन खोज किसके द्वारा की गई? तो माइकल फैराडे जो है, इनके द्वारा किसकी खोज की गई बेटा? डायनेमो की खोज की गई। ये बात आप लोग लिख लो। आंसर क्या आएगा भैया? याद रखना, माइकल फैराडे ने 1830 के दशक में किसकी खोज की गई बेटा? याद रखना अपना, किसकी खोज की गई? डायनेमो बनाया, जो लगातार यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक मशीन है। ये जो क्वेश्चन के बाद थ्योरी लिख रही है ना, ये सिर्फ आपके लिए मेहनत की गई है मेरे द्वारा, कि एनसीईआरटी की बुक से ये आपका कटिंग जो है ये इसलिए लगाया गया है कुछ क्वेश्चन के बाद कि मेरा बच्चा पढ़ेगा पीडीएफ से। और पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल या साइंस बाय पुष्पेंद्र सर, दोनों टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी। सुनो ध्यान से, क्या 1830 के अंदर किया गया बेटा। डायनेमो का आविष्कार कब किया गया? 1830। जिसका डेट लिखवा रहा हूं ना उसी का याद रखना, बाकी पूरे क्वेश्चन का नहीं याद करेंगे। कहीं डर रहे हो कि सर 30 का डेट भी याद रखना पड़ेगा? नहीं बेटा, स्टील का याद रखो, आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने, रडार का याद रखो, इसका याद रखो, डायनेमो को कुछ का याद रख लो। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा याद रखना, देखो आपके लिए लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 6 बताओ, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया?
माइक्रोफोन जो होता है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बचाओ बेटा, नेक्स्ट सवाल बताइए, बताओ बेटा। माइक्रोफोन जो होता है ना, अरे देखा होगा माइक्रोफोन जो होता है जो किसको क्या करता है भैया, जो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे क्या कहते हैं बेटा। पीडीएफ क्लास के बाद मिला करेगा बेटा, आधा एक घंटे के बाद पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा क्या आएगा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, तो याद रखना मेंडलीव ने नहीं किया। अरे मेंडलीव की तो पीरियोडिक टेबल आती है, आवर्त सारणी जो पढ़ते हैं। डेविड ह्यूज इज द राइट आंसर, डेविड ह्यूज इज द राइट आंसर। बेटा याद रखना न्यूटन ने नहीं किया, फैराडे ने नहीं किया, डेविड ह्यूज जो होगा इसने क्या किया। भाई देखो ट्रिक, तुम कहोगे सर ट्रिक से याद करवा दो, क्या कर देता है, फ्यूज, फ्यूज कर देता है। ह्यूज का मतलब क्या है, फ्यूज कर देता है। अगर तुम ज्यादा फोन यूज करोगे तो तुम्हारा दिमाग क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज का मतलब काम करना बंद कर देगा। तो माइक्रोफोन, फोन का मतलब ज्यादा फोन यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, दिमाग फ्यूज हो जाएगा। तो ट्रिक तो तुम अपने हिसाब से बनाओ ना बेटा, अपनी ट्रिक खुद बनाओ। आप अपना जुगाड़ दिखाओ, जुगाड़ कहते हैं ना, जैसे जुगाड़ से याद करो, अपना कोई जुगाड़ बिठाओ कि जिससे आपको याद हो जाए, पेपर तक याद हो जाए। पेपर के बाद तो कौन पूछ रहा है कि किसने किसका आविष्कार किया नौकरी लगने के बाद, ठीक है। तो अपनी ट्रिक खुद बनाना सीखो बेटा कि आप उसको किस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है बेटा। ये जी एक्सप्रेस वाली ही सीरीज है भाई। जो बच्चे सोचते हैं कि जी एक्सप्रेस बंद क्यों कर दिया, ये वही चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं 21 दिन के अंदर। पहले वो पढ़ाए जाएंगे जो वहां नहीं पढ़ाए, और फिर बाद में सब पढ़ाया जाएगा। क्लियर। अगला सवाल तो देख सकते हो बेटा, डेविड ह्यूज, डेविड ह्यूज जो है ये ब्रिटिश अमेरिकन वैज्ञानिक है। इन्होंने ही किसका आविष्कार किया है बेटा, आपका याद रखना, किसका आविष्कार किया है, बोलो, माइक्रोफोन का आविष्कार किया है, ठीक है। अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा। बैटरी का, बैटरी जो होती है इसका आविष्कार, बैटरी, इन्वर्टर वाली बैटरी आप लोगों ने देखी होगी, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ठीक है। जल्दी से बताओ बेटा। सर मैं आप दिया इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैसेज कीजिए, और पर्सनली आप लोग मेरे से बात कर सकते हो। क्या था 7 का आंसर बताओ। हु इन्वेंटेड बैटरी, बैटरी का आविष्कार किसने किया, तो याद रखना अलेक्जेंड्रो वोल्टा। अरे बैटरी जो होती है वो वोल्टेज में ही तो आती है, वोल्ट, वोल्ट से याद रखो। 100 वोल्ट की बैटरी, 1000 वोल्ट की बैटरी, 2000 वोल्ट की बैटरी। तो वो नाम जो वोल्ट है ना, वोल्टेज जो नाम है वो इनके ही नाम पर पड़ा हुआ है। वोल्टेज जो नाम है बच्चा वो इनके ही नाम पर पड़ा हुआ है, याद रखना।